वो जम्मू कश्मीर के बिगड़ते हालात पे की जा रही है। जम्मू कश्मीर के जो सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि हालात यहां पर अब 90 के दशक जैसे बन रहे हैं। आप सब जानते हैं कि 90 के दशक में कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडित्स का मास एक्सोडस हुआ था, महापलायन हुआ था और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का काला अध्याय की शुरुआत हुई थी। आज भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के समर्थक आतंकवाद के जितने भी संगठन हैं, आतंकी संगठन, वो जम्मू कश्मीर में हालात को खराब करने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान और उसके आतंकवादी संगठन ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के अंदर शांति बहाल हो सके और वो उनके मंसूबा बहुत क्लियर है। एक बार फिर से वो चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर एक्सोडस हो। जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज कश्मीर में हैं, जो नेशनलिस्ट लोग कश्मीर के अंदर हैं, जो नॉन लोकल्स, जो अन्य राज्यों से लोग आए हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, आज ये संगठन, आज ये आतंकी संगठन, इनका मंसूबा ये है कि ये लोग भी कश्मीर से बाहर निकलें और एक बार फिर से जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर घाटी में अलगाववाद की जो एक विचारधारा है, उसका जो वर्चस्व है वो स्थापित हो सके। इसमें मुझे कोई संकोच नहीं होगा। जहां भारतवर्ष में आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का महातांडव हो रहा है और फौजियों के ऊपर टेरर अटैक हो रहे हैं और टारगेटेड सिविलियन किलिंग्स भी जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़े हैं। अभी 12 अगस्त को एक रजौरी के आर्मी कैंप में उड़ी जैसा फिदायीन अटैक हुआ और जिसमें हमारे राजपूताना राइफल्स के एक सूबेदार समेत 4 जवान शहीद हो गए। रजौरी पुंछ जैसे इलाके शांतिपूर्वक इलाके हैं, वहां पर भी अब मिलिटेंसी जो है वो चरम सीमा पे पहुंच गई है। कहा यह जा रहा था कि ये आतंकवादी जो फिदायीन आए थे वहां, वो 2-3 दिन पहले ही वहां शहर में, जो है रजौरी शहर में जो है घूम रहे थे। ये सरकार का एक इंटेलिजेंस फेलियर है। उसी तरीके पे, उसी तरस पर 22 अप्रैल इसी साल सुंजवा में भी एक फिदायीन अटैक हुआ था कॉन्वॉय के, आर्मी कॉन्वॉय के ऊपर, जिसमें हमारे एक सीआईएसएफ के एसआई शहीद हुए थे और 14 सुरक्षा कर्मी इंजर्ड हुए। और यह तब हुआ, 2 दिन पहले हुआ, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जम्मू कश्मीर में विजिट थी और 11 और 12 की मध्य रात्रि को एक बिहार का मजदूर जिनका नाम मोहम्मद से अमरेज, जो सिर्फ केवल 19 वर्ष के थे, उनकी भी आतंकवादियों ने हत्या की कश्मीर के अंदर। सिलसिला यहां खत्म नहीं हुआ है। इसके पहले मोहम्मद मुमताज जो बिहार के लेबरर थे, उनके ग्रेनेड अटैक, आतंकवादियों ने उन पर ग्रेनेड फेंका और उनकी हत्या की गई अगस्त 4 को। फिर जून 2 को दिलकश कुमार, एक और बिहार का एक लेबरर था, उसकी भी आतंकवादियों ने हत्या की। और आपको याद होगा कि राजस्थान के एक बैंक मैनेजर थे विजय कुमार, आतंकवादियों ने बैंक में जाकर उनकी हत्या की और यह सब हुआ जून 2 को। और रजनी बाला जो स्कूल टीचर थी, वो जम्मू की रहने वाले थी, उनकी भी निर्मम हत्या मई 31 को आतंकवादियों ने की। और उसके बाद आपने देखा कि कश्मीरी पंडित समुदाय सारा का सारा कश्मीर में सड़कों पर आ गया और उनके ऊपर टीयर गैस के गोले भी चलाए गए इस सरकार द्वारा। अमरीन भट्ट जो एक टीवी एक्ट्रेस थी, उनकी भी जो हत्या जो है आतंकवादियों ने मई 26 को की। उसी तरह से रंजीत सिंह जो रजौरी के रहने वाले थे, उनकी हत्या कश्मीर में हुई एक ग्रेनेड हमले में। आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका एक वाइन शॉप पे और उनकी हत्या हुई। राहुल भट्ट जिनको आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया और वो
तहसील में नौकरी करते थे बडगाम डिस्ट्रिक्ट में, उनकी निर्मम हत्या की आतंकवादियों ने। और उसके बाद आपने देखा आज भी जो पीएम पैकेज के तहत जो कश्मीरी इंप्लॉयज लगे, कश्मीरी माइग्रेंट्स लगे हुए हैं, वो अपनी ट्रांसफर मांग रहे हैं सेफर लोकेशंस में, लेकिन सरकार उनकी तरफ से पूरी तरह से उदासीन है। वो अपनी जायज मांग रख रहे हैं। मैं इस सरकार को पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार को पूछना चाहता हूं, एलजी प्रशासन को पूछना चाहता हूं, क्या इस हालात में ये कश्मीरी माइग्रेंट्स के जो एम्प्लॉयज हैं, जो प्रधानमंत्री पैकेज के तहत लगे हुए हैं, क्या वहां नौकरी कर सकते हैं? और उसी तरह से एक सतीश कुमार सिंह राजपूत थे ड्राइवर, उनकी अप्रैल 13 को निर्मम हत्या कर दी गई आतंकवादियों द्वारा। फिर एक बालकृष्ण भट्ट थे, उनकी भी हत्या अप्रैल 4 को की गई आतंकवादियों द्वारा। मौत का तांडव चल रहा है कश्मीर के अंदर। जहां सुरक्षाकर्मी यहां पर सुरक्षित नहीं है, वहां पर सिविलियंस भी सुरक्षित नहीं है। भाजपा सरकार जहां पर पाकिस्तान पर नकेल कसने में नाकामयाब रही है, वहीं वो जम्मू कश्मीर में नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराने में पूरी तरह से विफल रही है। the BJP government has totally failed to tighten noose around Pakistan, and it has also failed to provide security to its citizens. ये गवर्नमेंट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप कहते हैं, भाजपा कहती है कि आपके जो विदेशी मुल्क हैं उनके साथ संबंध अच्छे हुए हैं, तो फिर क्या कारण रहे कि आप अंतरराष्ट्रीय समुदाय को प्रेशर नहीं बना सके और पाकिस्तान को टेरर स्टेट घोषित नहीं कर पाए अभी तक? मोदी जी तो कहते थे 2014 के इलेक्शंस के पहले कि आतंकवाद की समस्या बॉर्डर्स में नहीं है, दिल्ली में है, जब यूपीए की सरकार थी। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मोदी जी अब आपको 8 साल हो गए हैं केंद्र में काबिज हुए, अभी इस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकला? आपकी सरकार तो कहती थी कि पाकिस्तान का एक MFN स्टेटस, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस जो है स्क्रैप कर दिया है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड अभी भी पाकिस्तान के साथ जारी है। आपकी सरकार कहती थी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इनका पानी बंद कर देंगे पाकिस्तान का हम लोग। आपने यह भी कहा कि खून की नदियां और पानी की नदियां इकट्ठी नहीं बह सकती, हमें याद है। फिर ऐसा क्या कारण है कि आज भी जो है खून की नदियां जम्मू कश्मीर के अंदर भारी फर्श में बह रही हैं, साथ में जो है पानी भी जो है पाकिस्तान को मिल रहा है। फिर आप अपने 56 इंच का सीना टटोरते थे और कहते थे 0 टॉलरेंस होगी टेरर के खिलाफ, और आपने कहा था कि एक शहीद के सर के बदले दुश्मन के 10 सर लाकर हम रखेंगे। आंकड़ों की अगर आप देखें तो 5 अगस्त 2019 से लेकर जून 9 2022 तक 128 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं और 118 सिविलियंस मारे गए हैं। 128 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं हमारे शहीद, 1280 सिर चाहिए हमें दुश्मन के। हमें बताइए कि 1280 सर दुश्मन के कहां हैं? आप पूरी तरह से विफल हुए हैं। आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि पूरे भारतवर्ष में हालात खराब हुए, जम्मू कश्मीर के हालात खराब हुए। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भाई भतीजावाद चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अराजकता भी चरम सीमा पर है। क्या ऐसे हालातों में भाजपा का सरकार में रहना जायज है? The BJP has lost all moral right to continue in the office. आप आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार से गुहार लगाती है कि जम्मू कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए, और यहां पर जो है विधानसभा के चुनाव शीघ्र अतिशीघ्र होने चाहिए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक सरकार, एक पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट ही जो है वो लोगों की समस्याओं का समाधान है। ये तानाशाह वाली सरकार नहीं चलेगी, ये प्रॉक्सी रूल चलने वाला नहीं है। पूरे भारतवर्ष में हालात खराब हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हालात खराब हो रहे हैं। कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल? इसके रिस्पॉन्सिबल भाजपा सरकार है। इसलिए आम आदमी पार्टी आज मांग करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपने पदों से इस्तीफा दें। The situation is deteriorating in the country and in JNK in particular. In view of this prevailing situation, we seek resignation from the Prime Minister and the Home Minister. Narendra Modi and Amit Shah
must tender their resignations in the interest of the country and the people. Thank you. एक सवाल है आपसे कि